यहोवा के लिए। इसको हम लोग मेरे साथ आप सबको और इसमें हम लोग देखेंगे, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम लोग अभी इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आप लोग इसको मेरे साथ खोल के देख सकते हैं। और हम लोग हालेलुया, जो कि हालेलुया का अर्थ है जो स्तुति और प्रशंसा और गौरव करना, परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा और गौरव करना है। तो इस महीना में हम लोग धन्यवाद का महीना, हम लोग सब कोई, हम लोग आज 11 दिन हो गया जो कि हम लोग सब कोई धन्यवाद ही प्रभु को चढ़ा रहे हैं और हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का। और ये हालेलुया का अर्थ हम लोग स्तुति प्रशंसा और गौरव करना है। इसको हम लोग देखेंगे कि हमें उसका स्तुति प्रशंसा कैसे करना है। हमें स्तुति प्रशंसा जय जयकार के साथ में करना है और जय जयकार करना है, आत्मा और सच्चाई से उसका स्तुति और प्रशंसा करना है। क्योंकि लिखा है, प्रभु तो वचन में लिखा है एक जगह कि प्रभु तो आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। इसलिए हम लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का स्तुति भजन प्रशंसा करेंगे, उसको ही हम लोग महिमा देंगे, क्योंकि ये अच्छा है, ये अच्छा है और अच्छी और भली बात है। परमेश्वर का स्तुति करना क्या ही भली और मनोहर बात है। एक जगह भजन संहिता में मिलता है हमें, और इसलिए हमें स्तुति प्रशंसा परमेश्वर का ही करना है, क्योंकि उसने हमें इसलिए सृष्टि किया है कि उसका गुणगान करें और उसका भजन करें। और लिखा है, फिर हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु उसने हमें बनाया है, सृष्टि किया है और हमें बचाया है, इसलिए उसका ही हम लोग धन्यवाद करेंगे। और उसने हमें उद्धार किया है, इसलिए उसका हम लोग धन्यवाद करेंगे। हम लोग भजन संहिता में देखेंगे, भजन संहिता 103 का 3 और 4 में हम लोग पाएंगे, उसमें लिखा है, वही तो हमारे अपराधों को क्षमा करता और हमारे रोगों को चंगा करता और हमें नाश होने से बचाता है। हमें ये वचन मिलता है जो कि हमें नाश होने से भी उसने ही हमें बचाता है, इसलिए उसका ही हम लोग स्तुति और महिमा और गुणगान करेंगे। और उसने हमें अपने क्रूस पर उसने हमें बचा लिया है, जो कि क्रूस पर हमारे पाप का खातिर बलिदान होके हमें उद्धार कर लिया है, अपना जान दे के हमें उद्धार किया है। इसलिए हम लोग उसका धन्यवाद करेंगे और उसका ही सामने घुटने टेकेंगे। और हम लोग देखते हैं भजन संहिता में 146 का 3 और 4 में हम लोग पाते हैं, उसमें लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है, कोई भी मनुष्य की प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना, क्योंकि वो लोग भी मिट्टी में मिल जाएंगे बोल के हमें मिलता है। इसलिए हमें कोई भी मनुष्य पर या कोई भी प्रधानों पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि उसके पास उद्धार करने का कोई भी ताकत या शक्ति नहीं है। हम लोग देखेंगे दानियेल का किताब में, हम लोग देखेंगे दानियेल का किताब में हम लोग पाते हैं, जो कि 1 और 2 अध्याय में भी पढ़ेंगे तो पाएंगे, जो दानियेल और सदरक मेशक अबेदनगो ने उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर को ही धन्यवाद किया और स्तुति और भजन किया। और तब ऐसा समय में जो आया उनका जो संकट आया, जो प्राणदान के जैसे संकट में उन्होंने बच गया, जो कि परमेश्वर ने उनको बचाया। और क्योंकि प्रभु को उन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और हम लोग देखते हैं प्रेरित में हम लोग पाते हैं, जो कि पौलुस और
सिलास को देखते हैं जो कारागार में था और कारागार में थे वो लोग परमेश्वर का स्तुति और भजन किया और कारागार का वो द्वार भी खुल गया और उन लोगों का बंधन भी खुल गया। कारागार से वो लोग कारागार से वो लोग परमेश्वर का स्तुति भजन महिमा किए। हर समय हर घड़ी हमें स्तुति प्रशंसा करना है, इसलिए हम लोग उसका स्तुति भजन करेंगे क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है और उसका ही हम लोग गुणगान करेंगे क्योंकि उसने हमें बनाया और इसी के लिए बनाया है कि उसका गुणगान करें, उसका प्रशंसा करें। और हम लोग ये हुआ स्तुति का। और अब तब हम लोग देखेंगे 7 अध्याय से नीचे हम लोग देखेंगे क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथ की भेड़े हैं। हम लोग उसका ही स्तुति करेंगे क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और उसको हम लोग को नहीं भूलना है, इसलिए क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। हम लोग उसका हैं, परमेश्वर का हैं और उसको हमें नहीं भूलना है। परंतु इस जगह में प्रभु हमें कहता है, भला होता कि आज तुम उसकी बात को सुनते। प्रभु हमसे कहते हैं कि भला होता कि तुम आज उसका बात को सुनते, मेरा बात को तुम लोग आज सुनता। प्रभु हमें कहता है अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। हम लोग नीचे में देखेंगे 8 से आगे भी हम लोग देखेंगे भजन संहिता 95 का। तो अपना अपना मन ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस जगह में हम लोग को प्रभु कहते हैं, तुम लोग अपना अपना मन को कठोर मत करो जैसे तुम्हारा पुरखा लोग जंगल में किया था। जंगल में पुरखा लोग किया था बोलने से हम लोग देखते हैं निर्गमन का किताब में 17 अध्याय में हमें मिलेगा। 17 अध्याय का 7 में जो मस्सा और मरीबा बोलने से मस्सा और मरीबा ये जगह का नाम जो मूसा ने दिया है। और इस जगह में क्या हुआ था, इस जगह में जब इस्राएली लोग मिस्र देश से कनान देश की यात्रा में थे, उस समय में परमेश्वर उनके साथ साथ रहता था, उनका भलाई करते हुए, उनके साथ में रहते हुए शुरू से रहा करता था। परंतु उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, नहीं माना और वो लोग उस समय में जंगल में चट्टान से पानी दिया परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए जो कनान की यात्रा कर रहे थे। उस समय में उन लोगों के लिए जंगल से पानी दिया और उस पानी दिया और फिर भी उन लोगों के लिए परमेश्वर ने भलाई किया। फिर भी उन लोग परमेश्वर को वाद विवाद किए, परमेश्वर के साथ में वाद विवाद किए और परमेश्वर को परीक्षा किए। उन लोग परखा, परमेश्वर को परखा, परमेश्वर का भलाई को देखा, परंतु फिर भी उन लोग परखा परीक्षा किया और उनका हृदय में धन्यवाद देने का भी हृदय नहीं था। उनका हृदय में धन्यवाद देने का भी हृदय नहीं था। भूल गया परमेश्वर को, जो कि उन लोगों को कितना अच्छी तरह से अद्भुत रूप से जो गुलाम में थे उस जगह में और उस जगह से उन लोगों को निकाल के लाया और जंगल में भी उनका संभाल रहा है, सब कुछ संभाल रहा है। खाने के लिए मन्ना खिला रहा है, खाने के लिए दे रहा है, चट्टान से पानी पिला रहा है। फिर भी वो लोग भूल जा रहे हैं परमेश्वर को, अपना सृष्टिकर्ता को, अपना
बचाने हारा, उद्धार करने हारा को, जो कि उसने उद्धार करके उन लोगों को लेके आ रहा है उस रास्ते से, उस जंगल का रास्ता से, फिर भी उन लोगों ने भूल जा रहा है। और उस जगह बात करता है तो मूसा उस जगह का नाम को मरीबा और मस्सा रखा है। और उस जगह परीक्षा करते हैं परमेश्वर का और कहते हैं परमेश्वर हमारे बीच में है क्या? परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर नहीं है, हमारे बीच में है क्या बोलते हैं। और धन्यवाद देने का भी हृदय उनका नहीं था और वो लोग अपना मुक्तिदाता को भूल जाते हैं। तो आज प्रभु हमें कहते हैं ये सब हमारे लिए है, क्योंकि हम लोग उसका चराई का प्रजा है और उसका हाथ का बनाया हुआ भेड़े हैं, जो हमें वो संभालते आ रहे आज तक। और हमें कहता है तुम्हारा पुरखाओं जैसे नहीं, लेकिन ऐसा मन मत कठोर मत करो जैसे मस्सा और मरीबा में हुआ था। हमारा हृदय भी धन्यवाद का हृदय होना चाहिए। और परमेश्वर ने कहता है 40 साल तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से मैं रूठा रहा और ये लोग भटकने वाला भेड़े, भटकने वाला के मन के हैं और मेरा मार्ग को नहीं पहचाना, मेरा प्यार को नहीं पहचाना। और वो लोग भटकने वाला के मन के हैं, ऐसे बोल के प्रभु ने कहता है। इसलिए उसने कहता है 11 अध्याय में हम लोग देखेंगे, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। आज प्रभु हमें कहता है, हम लोग को प्रभु चेतावनी देता है कि तुम लोग ऐसा मान को कठोर मत करो, मत भूलो। क्या हम लोग प्रभु जो मुक्तिदाता, हमारा मुक्तिदाता है, उसका जय जयकार करने भूल जाएंगे क्या? हम लोग उसका स्तुति करने भूल जाएंगे क्या? उसने सारे देवताओं से ऊपर है, महान राजा है, महान ईश्वर है। उसने हमें उद्धार किया है, हमें पापों से, श्रापों से छुटकारा दिया है। और हम लोग उसको भूल जाएंगे क्या? कभी नहीं भूलेंगे। उसको हम लोग को धन्यवाद देना है। उसने हमारे लिए लहू बहाया क्रूस में और उद्धार किया, हम सबको बचाया। उसने लहू बहा के हमें अपना जान दे के हमें छुटकारा दिलाया है और हमें ये जीवन दिया। हम लोग को नाश होना था, अपना पाप का फल से नाश होना था, परंतु उसने प्यार किया और हमें जीवन दिया है और हमें उद्धार किया है। तो हम लोग उसका गुणानुवाद करने भूल जाएंगे क्या? उसका स्तुति करने भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलेंगे मेरे प्यारो। हम लोग को भूलना नहीं है, उसका धन्यवाद करना है, उसका स्तुति करना है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता वही है। आज हम लोग को उसका ही भजन और स्तुति करना है, क्योंकि उसने हमें, हम लोग मर जाते परंतु उसने इतना भयानक महामारी से भी हम सबको इस रास्ते से जाने से भी प्रभु ने हमें उद्धार किया है, बचाया है। हम सबको प्रेम किया, इसलिए उसने हमें बचाया है, क्योंकि वो प्रेमी प्रभु है। लेकिन हम लोग उसका स्तुति और भजन करेंगे और उसका कोई भी उपकार को नहीं भूलना है। जैसे हम लोग भजन संहिता वही 103 का वही 2 में भी पाते हैं, उसका उपकार को कोई भी हम लोग को भूलना नहीं है। उसको हमें धन्यवाद देना है, उसका स्तुति और भजन गाना है, उसका ही धन्यवाद करना है। हमें गिन गिन के हर दिन के लिए, हम लोग गिन गिन के हर समय के लिए हम लोग को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमें हमारा मुक्तिदाता वही है। लोगों ने, कितनों ने आज का दिन नहीं देख पाया है, कितनों ने आज का ये समय को नहीं पाया है, लेकिन प्रभु ने हमें दया और अनुग्रह किया है और उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है, उसका दया ही हमारे लिए काफी है, जो कि हमें जीवन मिलता है। हम लोग सब
प्रभु का ही उपासना करेंगे तो हम लोग उस स्वर्ग का राज तक हम लोग पहुंच पाएंगे, उसका भजन करेंगे, उसका स्तुति करेंगे और उसको धन्यवाद कर उसका महिमा करेंगे। और जैसे कि हम लोग, मैं बोलूंगी, जैसे कि इस समय में हम लोग कितना खतरा में रहते हैं, जो कि ड्यूटी के समय में भी, इतना मुसीबत के समय में भी प्रभु हमारे साथ रहता है और हमें बचा लेता है। और जब हम लोग वार्ड में भी काम करते हैं उस समय में भी प्रभु हमें सुरक्षा रखता है, सुरक्षा करता है और हमें कोई भी महामारी या नुकसान होने नहीं दिया, उसमें हमें झेलने नहीं दिया और उसने हमें बचा लिया है। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ, जो कि आप लोगों का प्रार्थना हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए जो था, और प्रभु ने हम सबको बचाया और हमारे मंडली को बचाया, हम सबको, हर एक का परिवार का प्रियजनों को बचाया। धन्यवाद आप सबको, और परमेश्वर का भी धन्यवाद देती हूँ। और हम लोग उसको धन्यवाद देने के लिए नहीं भूलेंगे और उसका ही प्रशंसा और महिमा करेंगे। प्रभु हम सबको ये वचन का चिंताधारा में हमें आशीष देवे। आमीन।